भाइयों बहनों, मैं मणिकचक की राधा गोविंद मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाजार काली मंदिर, मोथापाड़ी का अमली तोला काली मंदिर और वैष्णवपुरा के काली मंदिर को भी प्रणाम करता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब मालदा के आम की बात जरूर करना चाहता हूं। ये मालदा से हमारा गुजरात 5000 किलोमीटर दूर है, मगर गुजरात के बाजार में भी मालदा की आम आते ही चटाचट बिक जाती है। ये दीदी के शासन में आम के किसानों की समृद्धि के लिए जो कोल्ड स्टोरेज बनाने की जरूरत थी, दीदी ने कुछ नहीं किया। मालदा वालों, भाजपा सरकार बना दो, हर मंडल में एक कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता। मालदा वालों, मुझे बताओ, घुसपैठिए को पश्चिम बंग से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये उत्तर बंग घुसपैठिया मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, घुसपैठियों के नाम निकल रहे हैं और दीदी इनके लिए छाती पीटकर रो रही है। अरे दीदी, आपका टाइम अब समाप्त हो चुका है। उत्तर बंग की जनता आपको टाटा बाय बाय कह रही है, टाटा बाय बाय। अब न केवल उत्तर बंग, न केवल बंगाल, पूरे देश से घुसपैठिए को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी निकालने का काम। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में 600 एकड़ भूमि जो बाढ़ पूरी करने के लिए चाहिए, वो हम भारत सरकार को देकर सीमा पर बाढ़ लगाने का काम पूरा कर देंगे, पूरा कर देंगे। मुझे बताओ मालदा वालों, ये सिंडिकेट परेशान करती है या नहीं करती? अरे जोर से बोलो, करती है या नहीं करती? आपको बालू लेना है तो सिंडिकेट को टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? सीमेंट लेना है तो टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? आप यहां से भाजपा सरकार बना दो, हमारे गौरचंद्र मंडल आगे आओ और निवारण घोष, ये दोनों को बड़े बहुमत से जिता दो। भतीजा कुछ नहीं कर पाएगा, सारी सिंडिकेट जेल की सलाखों के पीछे होगी। भाइयों बहनों, ये ममता और भतीजे ने पूरे बंगाल को सिंडिकेट के हवाले किया। हमने तय किया है कि 5 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम 5 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम सिंडिकेट वालों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। ये ममता दीदी, मालदा राहत का घोटाला, भूतनी दियारा, पंचानंदपुर बाढ़ आई, केग रिपोर्ट ने बताया
बाढ़ के लिए मोदी जी ने भेजा हुआ 100 करोड़ रुपया घोटालेबाजों की भेंट चढ़ गया। शर्म करो ममता दीदी, मालदा वालों के बाढ़ की राहत का रुपया आपके कटमनी वाले ले गए हैं। वो समझते हैं उनको कुछ नहीं होगा, मगर दीदी हम कटमनी वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, उत्तर बंग को अन्याय होता है या नहीं होता है? अरे जोर से बोलो, होता है या नहीं होता है? हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही उत्तर बंगाल के लिए एक एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उत्तर बंगाल के लिए, सिर्फ उत्तर बंगाल के लिए एक कैंसर का अस्पताल बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये उत्तर बंगाल के युवाओं के लिए एक आईआईटी भी उत्तर बंगाल में अलग से बनाया जाएगा। एक आईआईएम भी उत्तर बंगाल में बनाया जाएगा और उत्तर बंगाल के खिलाड़ियों के लिए एक खेल विश्वविद्यालय, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। हमारे राजवंशी भाइयों का सालों का मांग है कि राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाया जाए। ममता दीदी करती नहीं है। हम राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, उत्तर बंगाल के लिए 4 बड़े इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाकर हमारे युवाओं को रोजगारी का काम देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे मालदा वालों, मुझे बताओ भाई, कुछ लोगों को 4 बीवी करने का छुट्टी है और कुछ लोगों को 1 ही बीवी करने का छुट्टी है। ये बरोबर है क्या? अरे जोर से तो बोलो, बरोबर है? दीदी लोग बोलो, बरोबर है? आप चिंता मत करो, 5 मई को भाजपा सरकार बनेगी, हम यूसीसी लाएंगे और बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं कर पाएगा। लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों को पूरी तरह से बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। सारे सरकारी कर्मचारियों को 3000 रुपया, सारे कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग 45 दिन में देकर उनकी तनख्वाह बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये दीदी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। 5 तारीख के बाद हर महीना दीदी लोगों के अकाउंट में 3000 रुपया चेक से भेज दिया जाए। हर एक दीदी को सरकारी बस में बैठने के लिए कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है। गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया भाजपा की बंगाल सरकार देगी और युवाओं, हर बेकार युवा को, बेरोजगार युवा को 3000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में डाल दें। कल पहला दिन है बंगाली नववर्ष का। कल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीदियों से और युवाओं से पर्चा भराने आएंगे। पर्चा भर देना, कमल को वोट डाल देना
युवा और दीदी के अकाउंट में 3,000 रुपया हम जमा करा देंगे। हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा वालों को 15,000 रुपया, युवाओं को सहायता दी जाएगी। आम के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। धान के किसानों को 31 रुपया प्रति क्विंटल के दाम मिलेंगे और कोई कटमनी वाला बीच में नहीं आएगा, कोई कटमनी वाला बीच में नहीं। किसानों को मोदी जी 6,000 रुपया दे रहे हैं, उसमें 3,000 रुपया हम ऐड कर हर किसान को साल का 9,000 रुपये का चेक भेजेंगे। 9,000। मुझे बताओ आप लोग, ये बंगाल में से भ्रष्टाचार बंद करना है या नहीं करना है? अरे ऐसे नहीं होता भाई, जोर से बोलिए। भ्रष्टाचार बंद करना है या नहीं करना है? ये दीदी कर सकती है? भाईपो कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, उन्होंने घोटाले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।